नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द फिजियोग्राफी ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया। तो ब्राज़ील एंड इंडिया, फिजियोग्राफी का मतलब क्या होता है ना, फिजियोग्राफी मतलब वहाँ पे क्या माउंटेन्स देखने को मिलते हैं या फिर आइलैंड देखने को मिलता है या कोस्टल एरिया है, इसे हम क्या कहते हैं, फिजियोग्राफी। तो हम सीधा मैप में से एक बार पहले देख लेते हैं ताकि फिर आंसर रीड करें ईजी हो। देखो, ब्राज़ील में हमें ग्याना हाईलैंड देखने को मिलता है और ब्राज़ीलियन हाईलैंड देखने को मिलता है। ये एक फिजियोग्राफी हो गया, ग्याना हाईलैंड और ब्राज़ीलियन हाईलैंड। फिर दूसरा हमें देखने को मिलता है ग्रेट एस्कार्पमेंट, है ना। उसके बाद में ये जो पूरा एरिया है इसे हम कहते हैं प्लेन एरिया, इसे हम क्या कहते हैं, प्लेन एरिया। हम ये सब डिटेल में पढ़ भी चुके हैं कि हाईलैंड क्या होता है, प्लेन क्या होता है, पूरे प्लेलिस्ट में सबके वीडियोस अवेलेबल हैं। तो हमें हाईलैंड देखने को मिलता है, उसके बाद में ग्रेट एस्कार्पमेंट देखने मिलता है, प्लेन देखने को मिलता है, हमारा जो आइलैंड मतलब आइलैंड देखने को मिलता है। और साथ साथ में देखो, अगर हम देखें ब्राज़ील के फिजियोग्राफी मतलब कहाँ पहाड़ है या बीच है या आइलैंड क्या क्या है, एक तो हमें हाईलैंड देखने को मिलता है, दूसरा हमें एस्कार्पमेंट देखने को मिलता है, तीसरा हमें आइलैंड देखने को मिलता है, और हमें प्लेन एरिया अमेज़न के पास जो है पूरा वो प्लेन एरिया देखने को मिलता है ना। एक और अगर कोई पॉइंट हम ध्यान दें तो कोस्टल रीजन देखने को मिलता है। ये वाला पूरा इलाका कौन सा हो जाएगा, कोस्टल रीजन। तो हमें एक और क्या देखने को मिलेगा, कोस्टल रीजन। तो ब्राज़ील में हाईलैंड है ना, ब्राज़ील में हाईलैंड है, एस्कार्पमेंट है, आइलैंड है, उसके बाद में प्लेन एरिया है और कोस्टल एरिया है। ये पूरा ब्राज़ील में। एक और बार मैप में देख लेते हैं, बस यही लिखना है कि क्या क्या देखने को मिलता है, तो इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है। एक हाईलैंड देखने को मिलता है, ये रहा दोनों हाईलैंड। उसके बाद में हमने देखा था एस्कार्पमेंट देखने को मिलता है, उसके बाद हम देखा था आइलैंड देखने को मिलता है, फिर हमने देखा ये वाला पूरा प्लेन वाला एरिया देखने को मिलता है, और साथ में हमें कोस्टल एरिया, ये पूरा हो गया कोस्टल एरिया, ये देखने को मिलता है। वही अगर इंडिया में देखोगे ना, इंडिया में जो फिजियोग्राफी है वो कैसा है, सबसे पहले हमें यहाँ पे हिमालय देखने को मिलेगा जो 4 रेंज में। फिर यहाँ पे नॉर्थ इंडियन प्लेन देखने को मिलेगा, हम सब पढ़ चुके हैं हिमालय कैसा होता है, 4 रेंज में कैसा होता है। फिर नॉर्थ इंडियन प्लेन होता है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इंडियन पेनिनसुला होता है। फिर ये वाला इलाका जो है वो कोस्टल एरिया होता है, और उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास 2 आइलैंड भी देखने को मिलता है। तो इंडिया में क्या क्या है, एक है हिमालय, एक है नॉर्थ इंडियन प्लेन, एक है पेनिनसुला, एक है कोस्टल प्लेन, और 2 हमारे पास है आइलैंड। हम सब डिटेल पढ़ चुके हैं, यहाँ पे खाली हम देख रहे हैं। तो अगर किसी को नहीं समझ आ रहा हो तो प्रीवियस सारे वीडियो चैप्टर नंबर 3 के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। क्या क्या देखने को मिलता है, हिमालय, फिर नॉर्थ इंडियन प्लेन, फिर पेनिनसुला, फिर कोस्टल प्लेन, और लास्ट में आइलैंड। ठीक है, अब अगले पॉइंट को देखते हैं, पहले एक बार रीड भी कर लेते हैं आंसर्स को। ये देखो, द फिजियोग्राफी ऑफ ब्राज़ील इज़ डिवाइडेड इनटू हाईलैंड्स, अभी देखें, ग्रेट एस्कार्पमेंट, कोस्टल रीजन, प्लेन्स एंड आइलैंड ग्रुप्स, सब अभी जस्ट हमने देखा। द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हिमालय, नॉर्थ इंडियन प्लेन, पेनिनसुला, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड ग्रुप्स। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, देर आर नो हाई और लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन्स इन ब्राज़ील। अब ब्राज़ील में क्या होता है ना, ब्राज़ील में ऐसे कोई बड़े बड़े पहाड़ हमें देखने को नहीं मिलते हैं। देखो, पहाड़ मतलब ऐसा होता है और हाईलैंड मतलब ऐसा ऊपर से फ्लैट होता है। तो ब्राज़ील में हाईलैंड है, हाईलैंड को तुम प्लेट्यू भी कह सकते हैं, ऐसे बड़े बड़े पहाड़ नहीं है। लेकिन इंडिया में देखोगे तो हिमालय में ऐसे बड़े बड़े पहाड़ हैं। यही देखो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्राज़ील में लिखा है देर इज़ नो हाई एंड लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन इन ब्राज़ील। तो कोई ऐसा बड़ा पहाड़ या फिर ऐसा लंबा एक्सटेंड पूरा होता रहे, ऐसा कोई यहाँ पे पहाड़ हमें देखने को नहीं मिलता है ब्राज़ील में। लेकिन इंडिया में देर आर मेनी हाई एंड लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन्स इन इंडिया। पर इंडिया में ऐसे बड़े बड़े पहाड़ और लंबे रेंज, दूर तक जाने वाले रेंज तक के पहाड़ इंडिया में है, लेकिन ब्राज़ील में नहीं है। ब्राज़ील में कितने हाइट तक के पहाड़ है, द हाइएस्ट रेंज ऑफ एल्टीट्यूड मतलब हाइट, वो कितना है, 500 मीटर से लेके 1000 मीटर। तो ब्राज़ील में जो हाईलैंड्स है उनका हाइट कितना होगा, 500 मीटर से लेके 1000 मीटर। लेकिन वही अगर इंडिया में देखो तो एल्टीट्यूड कितना है, 6000 मीटर से लेके 8000 मीटर तक। ठीक है, तो अगर मैप में हम देख लें एक बार, तो इंडिया में जो ऐसे ऐसे करके देख लेते हैं, इंडिया में अगर ब्राज़ील में देखो तो जो उनके हाईएस्ट एल्टीट्यूड है वो 500 से लेके 1000 मीटर तक है। लेकिन वही अगर इंडिया में देखोगे तो 6000 से लेके 8000 तक का एल्टीट्यूड देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इजी पॉइंट्स है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है।
ब्राज़ील में हमें कोई डेजर्ट देखने को नहीं मिलेगा। देयर आर नो सच हॉट डेजर्ट्स एरिया इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में कोई ऐसा डेजर्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन हमें पता है राजस्थान में हमें डेजर्ट देखने को मिलता है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन इज ऑक्यूपाइड बाई डेजर्ट। इंडिया में क्या है, हमें डेजर्ट देखने को मिलता है, ब्राज़ील में डेजर्ट नहीं है। देर आर नो वाइड प्लेन इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में कोई बहुत बड़ा प्लेन एरिया नहीं है ना, बस इतना सा ही प्लेन एरिया है। देखो प्लेन एरिया मतलब जहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ ना हो, तो ब्राज़ील में सिर्फ इतना सा ही एरिया है जहाँ पे हमें प्लेन एरिया देखने को मिलेगा। लेकिन इंडिया में दो जगह प्लेन एरिया है, एक ये नॉर्थ इंडियन प्लेन और एक ये कोस्टल प्लेन। ठीक है, देखो यही पॉइंट लिखा होगा। मैनी वाइड प्लेन्स आर लोकेटेड इन द नॉर्थ एंड इन द कोस्टल एरिया इन इंडिया। तो ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा प्लेन नहीं है, पर इंडिया में दो जगह है, नॉर्थ इंडियन प्लेन और कोस्टल प्लेन। नेक्स्ट बोला है देर आर नो रीजन ऑफ बैक वाटर्स इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में कोई बैक वाटर नहीं है। बैक वाटर मतलब सिंपल समझ लो, जैसे कि ये देखो, ये है अपने पास अरेबियन सी। अब ये अरेबियन सी के टाइड्स देखो, लो टाइड और हाई टाइड। कभी आप बीच में गए होगे ना, तो वहाँ पे देखा होगा कि कभी कभी पानी ना ये ज़मीन के बहुत, लैंड के बहुत एकदम पास तक आ जाता है, और कभी कभी वो दूरी रहता है ना। कभी कभी जाओगे सुबह तो कभी कभी बहुत पास में पानी रहता है, मतलब बहुत बाहर पानी होता है, कभी कभी बहुत अंदर पानी होता है। जब पानी ज़मीन के बहुत पास होता है ना, उसे हम कहते हैं हाई टाइड, और जब पानी बहुत अंदर होता है उसे हम कहते हैं लो टाइड। ऐसा कुछ जो बीचेस पे गया है ना, बीच पे, उससे मालूम पड़ता होगा कि यार आज पानी बहुत बाहर है। तो जब पानी बहुत बाहर है वो हो गया हाई टाइड। जब पानी अंदर, उसे हम कहते हैं लो टाइड। अब क्या होता है, जब पानी बहुत बाहर आता है, जैसे मान लो ये पानी बहुत ज़्यादा बाहर आया है, मतलब ज़मीन के पास आया है, बाहर मतलब ज़मीन के बहुत करीब है, तब क्या होता है ना, कुछ पानी ऐसे आके ना यहाँ पे हिट करते करते यहाँ पे रह जाता है। जैसे यहाँ पे देखो पानी रह गया, ये है पूरा अपना अरेबियन सी, है ना। अब हाई टाइड हुआ होगा मतलब पानी ज़मीन के पास बहुत बहुत पास होगा, तो कुछ पानी ना यहाँ पे आता है और यहीं पे रह जाता है। तो ये जो पानी यहाँ पे रह गया है ना, इसे हम कहते हैं बैक वाटर। जैसे मान लो ये पूरा ओशन या सी, अब ये बार बार इस ज़मीन में आ रहा है और कुछ पानी यहीं पर रह जाए, तो इसे हम कहते हैं बैक वाटर। और भी काफ़ी रीज़न होते हैं बैक वाटर के, पर ये वन ऑफ द रीज़न क्या है कि बार बार ऐसे पानी बाहर आता है और कुछ पानी यहीं पर रह जाए, बाकी सब पानी निकल गया पर कुछ पानी रह गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, बैक वाटर। देखो ये रहा एक बैक वाटर, यहाँ पे है बैक वाटर। ठीक है, तो ब्राज़ील में ऐसे कोई हमें बैक वाटर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इंडिया में बहुत सारी जगह है जहाँ पे हमें बैक वाटर देखने को मिलता है। फिर द लास्ट पॉइंट है द ग्रेट एस्कार्पमेंट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ ब्राज़ील। दिस ग्रेट एस्कार्पमेंट डिमार्केट्स द ईस्टर्न साइड ऑफ द ब्राज़ीलियन हाईलैंड। तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक बार टॉपिक है ग्रेट एस्कार्पमेंट का, वहाँ पे देखना। तो ब्राज़ील में हमें नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में ग्रेट एस्कार्पमेंट देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई एस्कार्पमेंट है नहीं। एस्कार्पमेंट क्या है ये भी पूरे प्लेलिस्ट में मैंने समझाया हुआ है, यहाँ पे मैं समझाऊंगा, फिर से वीडियो बहुत लंबी होगी। खाली यहाँ पे डिफरेंसेस याद करते हैं कि भाई ब्राज़ील में एस्कार्पमेंट है, इंडिया में कोई एस्कार्पमेंट नहीं है। ठीक है, एक और बार अगर इसे हमें देखना हो ना, तो बड़ा सिंपल है, याद करना। देखो ब्राज़ील और इंडिया के फिजियोग्राफी में डिफरेंस। ब्राज़ील में अगर देखोगे तो सबसे पहले हाईलैंड है, उसके बाद में वहाँ पे एस्कार्पमेंट है, उसके बाद में वहाँ पे थोड़ा सा प्लेन एरिया है, फिर वहाँ पे कोस्टल एरिया है और वहाँ पे आइलैंड है। इंडिया में देखोगे तो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, जैसे कि हिमालय हो गया, हिमालयन माउंटेन्स हो गया, है ना। इंडिया में क्या देखने को मिलेगा, हिमालयन माउंटेन्स। उसके बाद में है नॉर्थ इंडियन प्लेन, फिर है पेनिनसुला। पेनिनसुला के बाद हमें देखने को मिलेगा कोस्टल एरिया, और कोस्टल एरिया के बाद हमें देखने को मिलेगा आइलैंड्स। फिर और डिफरेंसेस करते हैं। ब्राज़ील में जो है हमें ऐसे बड़े बड़े पहाड़ देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ इंडिया में देखने को मिलते हैं। जो ब्राज़ील में ऐसे देखने को भी मिलेंगे, उनकी हाइट कितनी है, 500 से लेके 1000 मीटर तक। वही लेकिन इंडिया में अगर पहाड़ देखो तो उनकी हाइट कितनी हो जाएगी, 6000 से लेके 8000 मीटर, है ना। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ब्राज़ील में तुम्हें बहुत ज़्यादा प्लेन वाला इलाका देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत ही है। इंडिया में प्लेन वाला एरिया काफ़ी है, एक नॉर्थ इंडियन प्लेन है और एक कोस्टल प्लेन है। ठीक है, ये सब हम वीडियोज बना चुके हैं अलग अलग इसके लिए। उसके बाद में ब्राज़ील में हमें एक एस्कार्पमेंट देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई एस्कार्पमेंट देखने को नहीं मिलता है। ब्राज़ील में कोई बैक वाटर नहीं है, लेकिन इंडिया में बैक वाटर है। तो यही सारे पॉइंट्स है जो याद रखने हैं, बड़े इजी से पॉइंट्स होते हैं। आंसर दिखता है बड़ा है, पर अगर समझ जाओगे तो आंसर बहुत इजी है। तो एक बार आंसर रीड करके लिखना और ये भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा।